आप पसंद करते हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री अगर बन जाए? देश से जाके विदेश में अपने देश के खिलाफ बोलता है। अगर राहुल जी के अगर मौका मिल जाए, आधा हिंदुस्तान दूसरे देश के दे दो, आधा में तुमको प्रधानमंत्री बना देते हैं, तो कहेगा जो सही है, हमको कुछ भी तो हासिल हो जाएगा, इतना पर गिरे हुए हैं। और उसके ऊपर एक डायलॉग है राहुल गांधी के ऊपर, हम राइटर है, किशनगंज जिला बिहार से आए हैं। लालच में फंसे देश के नेता, लालच में फंसे देश के नेता करते नहीं है देश के सम्मान। जनता के मन में लालच देते, न माने तो करती अत्याचार, लड़ लड़ के मरती है जनता। नेता मांग रहा है कुर्सी के अधिकार, जाग चुकी है देश की जनता। अब नहीं किसी के बातों में आए कि सच के राह पर जो चलेगा उसे ही विजय बनाएगी। जय मोदी जय होगी। ये बोल रहे जय मोदी, राहुल गांधी कहीं रेस में नहीं है प्रधानमंत्री पद की? इनको क्या पता, राम जी का बदनाम कर दिया, राम जी को बदनाम कर दिया, बजरंगबली को बदनाम कर दिया, अब महादेव को भी बदनाम करेंगे ये लोग। ये ऐसे लोग हैं जो महादेव को भी बदनाम करने लगे, कल वो पार्वती को भी बदनाम कर देंगे। आज मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, जब नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े आतंकवाद को फैलाने लगे पड़े, जम्मू कश्मीर में 370 हटाने से 3 जवानों की शहीदी हुई है, शहीद हो गए, क्या उनको परिवार वालों को पूछने गए? ये बताइए, गए ये लोग? अरे शहीद हो रहा था, अभी तो 3 हुआ, पहले तो लाखों मर रहा था, गर्दन काट करके ले जाता था पाकिस्तान वाला। उस समय उसके ऊपर हम डायलॉग अभी सुनाते हैं। आतंकवाद हमारे हिंदुस्तान को बर्बाद करते जा रहा है। हिंदुस्तान के नौजवान जागो, समय आ गया है कुछ करके दिखलाने का। यही तो समय है भारत माँ का बेटा कहलाने का। मिलजुल कर एक साथ लड़ेंगे, मिटा डालेंगे इस दुनिया से आतंकवादियों के नामो निशान, तभी तो नंबर 1 पर जाएगा मेरा वतन हिंदुस्तान। जय भारत जय हिंद। नहीं, वो बात सही है आपकी, लेकिन वो ये बात बोल रहे हैं कि इधर हमारे 3 जवान शहीद हो गए और वहाँ पीएम जश्न मना रहे G20 का। जश्न नहीं मना रहे हैं, पूरा दुनिया के एक साथ एकजुट कर रहा है, शक्तिशाली बना रहे। इनका नजर में कुछ और है, लेकिन वो कुछ कर रहे हैं और। नजर कौन सी है भाई साहब आपकी? एक बताइए, वहाँ तो जवान शहीद हो गए, यहाँ अपना जन्मदिन बनाने लगे हैं, G20 में बुलाने लग रहे हैं, मेहमानों को बुला रहे हैं कि वहाँ जब जवान तो लेकिन बाद में शहीद हुए हैं ना? क्या जवान तो बाद में शहीद हुए हैं? नहीं, कब का कैसे पूछो ना, अभी 13 तारीख में हुए। G20 दशहरा खत्म हो चुका है जी। अभी जो आतंक भैया खत्म करने वाले हैं, जो कहते 370 हटाने से इनको कौन सा झंडा गाड़ दिया है? अभी आतंकवाद है भाई साहब। जिस लाल चौक में पहले पत्थरबाजी होती थी, राहुल गांधी वहीं पर बोल सके पत्थरबाजी होती है। दिखाइए विजुअल, देख लिया, चले विजुअल दिखाइए। कटरा के अंदर चले जाइए, कटरा के अंदर वहाँ एक बंदा को बैठने नहीं देता, वहाँ पत्थर फेंकते हैं लोग, वही भी हम भाजपा वाले। और दूसरी बात बोलता हूँ मैं, मनोहर लाल खट्टर जी को जगाना चाहते हैं हम लोग। मनोहर खट्टर जी सोने वाले, सो रहे हैं, वो सुन लीजिए। चलता है राम भक्त पर, जैसे राम भगवान के रैली निकालता है, हनुमान जयंती होता है, उस समय पत्थर चलता है टारगेट करके। बीजेपी झूठ मूठ के करके हिंदू को टारगेट करता है। मुद्दा बना है बीजेपी हिंदू के टारगेट कर रहा है, इसीलिए हिंदू के एकजुट होना जरूरी है। इनको ये पूछिए, राम मंदिर का ताला किसने खोला था? पूछो। ताला खोलने से क्या होगा भाई? राम मंदिर निर्माण किसने किया? निर्माण किसने किया? निर्माण करने से कोई भी कर सकता है। बात सुन लीजिए, कोई भी कर सकता है। इतने सालों से चल रहा था ये मुद्दा। अच्छा, केस में कोर्ट में केस किसने डाला था? पूछना, राम मंदिर का कोर्ट किसने डाला? देखिए, आदित्यनाथ योगी नेता है, कितने महान, करते हैं अपने देश के लिए बहुत ही अच्छे काम। अब बेटियां विश्वविद्यालय के अंदर बैठी हैं, वो आज 19वां दिन हो गया, उस सविता राव जी का क्यों नहीं पद से हटाते? बताइए। तुम्हारा में तो और 50 को है वैसा। अरे भैया, तू अपने में से काहे ना हटा? अच्छा, आप एक बात बताइए, हो रहा है बंगाल में, हत्या हो रहा है हिंदू के, बहन बेटी की इज्जत लूटा जा रहा है बंगाल में, इसका आवाज कौन उठाएगा? यहाँ उन्नाव में हिंदुओं पर पत्थर चला है, गोली बंदूक चला है, इसका जवाब कौन देगा? चलाने वाला कौन था? चलाने वाला पूछा कौन थे? आरएसएस वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। ये बोल रहे आरएसएस वाले लोग थे। आरएसएस वाले नहीं थे, विपक्ष वाले थे, विपक्ष वाले। गठबंधन से ये घबरा गए। हम चैलेंज करके कहते हैं, हजारों गठबंधन हो जाए, मोदी जी के टक्कर कोई। अच्छा, एक बात बताइए। देखिए, नरेंद्र मोदी भारत की शान है, नरेंद्र मोदी आंधी और तूफान है, नरेंद्र मोदी गरीबों के मसीहा है, नरेंद्र मोदी देश की शक्ति है, नरेंद्र मोदी दुश्मनों के लिए तलवार है। पूरे देश की जनता को नरेंद्र मोदी पर विश्वास है, वो कुछ करके दिखलाएगा। भारत को नंबर कौन है? अमित शाह कौन है? अमित शाह कौन है? अमित शाह देशभक्त है, देशभक्त है, अमित शाह देशभक्त है। एक मिनट, हाँ बोलिए। 40 महिला लापता हुई है गुजरात के अंदर, उनकी खोज निकालो, निकालो ना। गोधरा में ट्रेन में आग लगा दिया, उसका निकालो ना। राम भक्त को क्यों आग लगा दिया? आग कौन लगाता है? पहले किसने आग लगाई उसको देखो।
जो पहले किसने आग लगाई? जो तू मारेगा तो तुमको मारेगा भाई, कोई भी। अगर हमको कोई मारेगा तो हम किसी को छोड़ेंगे? बताइए पहले किसने मारा? किसने मारा है बताइए। गोधरा में जो गोधरा में राम भक्त जा रहे थे सब अयोध्या में, साधु महात्मा क्यों फूंक दिया उसको? किसने फूके थे वो? एक बात बताइए, गोधरा कांड निपट चुका है, 24 के इलेक्शन करीब है, उसकी बात करें थोड़ा सा। एक बात बताइए, मीडिया एंकर्स को बैन करने से क्या होगा? सुन लीजिए, मीडिया एंकर्स को बैन करने से क्या होगा? किसने करा है? घमंडिया जो मोदी जी ने कहा गठबंधन, उसने गठबंधन उन्होंने नहीं करा है, मोदी जी ने किया है। इसको करा है मीडिया, आप देखो ना मीडिया को। आपको नहीं पता? मीडिया आपको नहीं लगा दिया इन लोगों ने। 14 एंकर्स की जो न्यूज जो लिस्ट निकाली है इंडिया गठबंधन ने निकाली है कि इनके शो में हमारे लोग नहीं जाएंगे। अच्छा, इनके जो असली सच्चाई की बात दिखाते तो फिर जब नहीं करते वो लोग, अब वो गठबंधन की वो खबर दिखाते तो वो इनको बैन लगा दिया। डर रहे हैं मीडिया से अलायंस वाले? बिल्कुल डर रहे हैं, बिल्कुल डर रहे हैं सर। सर इनको डर है क्यों? विपक्ष वाले आधे से ज्यादा तो चोर हैं, बेल पे बाहर हैं, इसलिए उनको डर लग रही है कि अगर दोबारा आ गया तो आधे बाहर हैं वो भी जेल में जाएंगे, इसलिए इनको डर। भागना नहीं है भाईचारा। ये बोल रहे हैं भाईचारा खा गए, चारा घोटाला कर दिए। किसने खाया है? भारतीय जनता पार्टी ने खाया है। सुन लीजिए, जो भाईचारा ये करते थे ना, इन्होंने उनका सत्यानाश उड़ा दिया इन लोगों ने। ये बोल रहे हैं सत्यानाश उड़ा दिया। इनके भाईचारे से जो फंडिंग आती थी वो बंद करा दी, वो बंद हो गई, इसलिए उड़ा दिया। बात यह है, परेशानी यह है, इनके पेट में सिर दर्द इस चीज का है और आज मीडिया में फरार कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, राहुल गांधी जब बाहर जाते हैं क्यों उनके बयान चर्चाओं का विषय बन जाते हैं? ये खासियत है ना, कांग्रेस के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए और वो एक क्वालिटी राहुल गांधी के अंदर है। जब भी विदेश जाएंगे भारत की वो निंदा ही करेंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, करें निंदा, इतनी मर्जी करते हैं, बोलने में क्या सबको हक है, पर कहने का पर उसको ये देख लें जिस भारतवर्ष में रहते हैं, जिस भारतवर्ष में उनको राजनीति का ज्ञान मिला है या नहीं मिला है, उसके तो थोड़ी चिंता करें कि क्या क्यों बदनाम करते हैं अपने आप। तो बदनाम होते हैं तो भारत को वर्ष को भी बदनाम करते हैं। तो मैं तो कहता हूँ बहुत निंदनीय है। राहुल गांधी जी को, गांधी परिवार को उस पर रोक लगानी चाहिए, बल्कि उनकी माता श्री को रोक लगाना चाहिए। किस पर? राहुल गांधी पर कि ऐसी भाषाएं ना बोले बाहर जाकर जिसमें देश अपमानित हो, भारतवर्ष का अपमान हो। ठीक है, आपके द्वारा आऊँगा मैं। क्या लगता है आपको, राहुल गांधी क्यों बाहर जाकर कुछ ऐसा बोल देते हैं कि चर्चा का विषय बन जाता है? उनका प्रॉब्लम है ना, उनका प्रॉब्लम ये है कि उनकी घर में कोई सुनता नहीं है, तो क्या करें फिर? बाहर जाके खाते यहाँ पे, पेट साफ करने बाहर जाते हैं वो। और बेहतर है उनको जो है, भाई सांसद है नहीं, कोई किसी पोजीशन पे है नहीं, कभी जो है वो सांसद तो हैं अब वो। अरे वो है ना के बराबर है वो। कभी वो करोल बाग की ऑटो मार्केट है नाई वालान, वहाँ जाके बुलेट का नट कसते हैं। अरे भाई तू नट कहीं और का कस, बुलेट का मत कस, तू नट कहीं और कसना चाहिए। फिर कभी यह ट्रक चलाएंगे, कभी ट्रैक्टर चलाएंगे, कभी खेती करेंगे। बेसिकली देखिए ऐसा है, उनको ही पता है कि वो ये पॉलिटिक्स के लायक नहीं है। वो अपना फ्यूचर देख रहे हैं कि भैया कल को अगर मेरा कुछ काम खराब हो गया तो मैं बुलेट ठीक करूँगा, कि खेती करूँगा, कि ट्रक चलाऊँगा, कि ट्रैक्टर चलाऊँगा। ये वो है लेवल का बंदा। वो जो बोल रहे हैं बाहर जाके, पेरिस जाके, वो ये बोल रहे हैं कि भारत में सिख समेत 20 करोड़ लोग असहज महसूस कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? आप भी सिख हैं। वही तो कहा ना, उनकी यहाँ तो कोई सुनता नहीं है तो बाहर जाके हल्ला करते हैं। कहते हैं ना भाई अगर आपने कुत्ता पाला हुआ है, भाई अगर गली में नहीं भौंके। बात में दम है उनकी, सिखों को बोल रहे हैं वो ऐसे। वो देखो ऐसा वो फ्लो में बोल जाते हैं, उसका उन्हें बोल तो दिया होता है, उसका उन्हीं का पार्टी का लोग लीपापोती करते कि भाई तूने बोल तो दिया, अब उस तरह कैसे जो है तुम्हारी बातों को जो है साफ सफाई करें हम, इसलिए उनको सब माफ़ है। ये आपको लग रहा है कि सिख असहज है भारत में? हाँ जी, सिख असहज है? किसने कह दिया आपको? उनके कह तो रहा हूँ ना, वो सस्ता नशा करते हैं, उनको सब माफ़ है। उनको सिर्फ ये है कि वो पार्लियामेंट छोड़े और हर 3 महीने में थाईलैंड जाए, वहीं मौज करें, और वो इसी लेवल के बंदे हो। लोग जिनको देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मटेरियल, वो एक कहते हैं LDC UDC या जो ऑफिसों में होता है कि भैया हाँ भाई फाइल लेके आना, भाई पानी पिलाओ, वो लेवल का बंदा है वो भूल जाओ, अभी इस लेवल से ऊपर उठेगा नहीं। वो 20 साल से ट्राई कर रहे हैं, आने वाले 20 साल ट्राई करेंगे, वो कुछ नहीं बन सकता। उनका फ्यूचर सिर्फ या बुलेट नट बोल्ट ठीक करने में है या थाईलैंड जाने में, उनका कोई फ्यूचर नहीं है। आपको भी ये लगता है क्या कि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि भारत में सिख असहज महसूस कर रहे हैं, कि ऐसा कुछ है? 20 करोड़ लोग। देखिए राहुल जी का बोलने में क्या जाता है, उसका कुछ भी नहीं जाता है। उसने वहाँ तफरी मारने जाता है, जो अंडशंड बोलना है, जो बता देना भारतवर्ष के बारे में, कभी मुस्लिमों के बारे में बताता है, कभी सिखों के बारे में बताता है, कभी सनातन धर्म के बारे में बताता है कि मुझे इतना सारा ज्ञान है, जबकि ज्ञान उसको एक धेले भर का नहीं है। हमें पता है कहाँ से उसने पढ़ाई करी है, पढ़ के कहाँ से भागा है, कहाँ से कहाँ जाके विलायत से करी है। अगर गरीब आदमी अगर ऐसे पढ़ाई नहीं कर सकता था ऊपर, क्योंकि ये पैसे वाले थे, ये कहीं भी इनको पढ़ा सकते थे, पर उसको ज्ञान व्यान कुछ नहीं है। उनका जो परिवार है, कहते हैं हमारे परिवार वंश से प्रधान। वो तो बोल रहे हैं मैंने गीता उपदेश
पड़े। पर मैं बता रहा हूँ ना आपको, ज्ञान दिया ना कि मुझे सनातन धर्म का भी ज्ञान है। इससे जो ज्ञान है उसको कोई ज्ञान नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि जो उनका परिवार ये चाहता है, उनकी माता श्री ये चाहती है मेरा बेटा किसी तरह प्रधानमंत्री भारतवर्ष का बन जाए, हम अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जो गुलाम शासन था वापस से फिर से लेके आ जाएं, और जिससे एक परिवार वंश चलता जाएगा हमेशा। तो इस वजह से वो इस ताक में बैठे हैं। और जो उनके चाटुकारता लोग हैं, चाहे विपक्षी पार्टियां हों चाहे दूसरे उनके नेता लोग हों, वो और इनको डुबाने में लगी हुई है। और वो पसंद भी नहीं करते राहुल को कि प्रधानमंत्री की सीट की दौड़ में आगे आए।